हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे बिगोनिया प्लांट के बारे में। जब एक प्लांट ख़राब हो जाता है तो हम उसको कैसे बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यह दोनों प्लांटर मैं आपको दिखा रही हूँ। एक प्लांट देखो कितना ख़राब हो गया है और दूसरा प्लांट देखो कितना हेल्दी है। तो यह प्लांट ख़राब होने के दो ही कारण हो सकते हैं। या तो प्लांट हमारा रूट रॉट हो गया है या उसके पानी का ड्रेन आउट सिस्टम ठीक नहीं है। तो मेरे प्लांट के साथ भी यही प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि इस प्लांटर में पानी रुक रहा था। तो आजकल जैसे रेनी सीज़न है तो मैंने इस प्लांट को जितनी बार भी देखा यह पानी से भरा हुआ मिला। तो हमने इसको पॉट से सारा बाहर निकाला, क्योंकि इस प्लांटर में जो है होल बहुत छोटा था, तो इसलिए इस प्लांटर में पानी रुक रहा था। तो हमने इस प्लांट को सारा बाहर निकालकर और सारी इसकी मिट्टी निकालकर इसकी रूट्स को हमने अलग अलग किया। क्योंकि ये देखो, ये प्लांटर मेरा जो था, इसमें जो पहले ये प्लांट लगा हुआ था उसमें जो है होल बहुत छोटा था। छोटा होल होने की वजह से पानी जो है अच्छे ढंग से ड्रेन आउट नहीं हो रहा था, और जिससे यह पौधा सारा ख़राब हो गया और इसकी लीफ जो हैं सारी लैगी हो गई हैं। जब प्लांट में जो है पानी का ड्रेन सिस्टम ठीक नहीं होता तो हमारा पौधा जो है वो ख़राब हो जाता है और इसकी लीफ भी सारी लैगी हो गई। तो अब हमने जो है इसको रूट्स को इसकी अलग अलग करेंगे। इसकी रूट्स को सारा गंदी चिकनी मिट्टी इसकी हटाकर हमने इसकी रूट्स को अब अलग अलग करना है, क्योंकि जब तक हम इसकी रूट्स अलग नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये प्लांट जो है सही है या ख़राब है। तो इसकी लीफ अब हम हटाएंगे और इसके साथ साथ हम मिट्टी को भी अच्छे से तैयार करके इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह डालकर बनाएंगे, क्योंकि इसकी दोबारा जो है मिट्टी वो अच्छी हो और प्लांट्स हमारा सरवाइव करे। अब हमने इसको जो है अलग अलग इसके प्लांट्स कर लिए हैं, क्योंकि इसकी इसको भी हमने इसकी सारी लीफ को भी हटाना है। लीफ हम इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि जो पौधे की सारी एनर्जी है वो इस लीफ में जाएगी। पौधे की सारी एनर्जी जो है ये पौधा लीफ में अपनी ले लेता है, तो उसको रखकर हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो इसको रिमूव करना ही बेटर है। तो सारी हम लीव्स को जो है अब हम हटा रहे हैं और इससे जो है लीफ हटाकर जो है पौधा हमारा अच्छे से सरवाइव करेगा। सारी लीफ को हमने हटा दिया है और फिर हमने एक पॉट में पानी लिया है, उसको यह देखने के लिए जो हमने प्लांट्स अलग अलग डिवाइड किए हैं, उन सब में डिवाइड प्लांटर्स जो हैं उन सब को हमने पानी में डालकर देखा। अब ये प्लांट्स जो हैं हम इस वाटर में डालकर देखेंगे कि इनकी रूट्स ठीक है या इनकी रूट्स ख़राब तो नहीं हो गई। पर यह रूट्स सब ठीक हैं, क्योंकि हमने इस प्लांट को टाइम पर देख लिया है। अगर हम थोड़ा और लेट कर देते तो यह सारा प्लांट हमारा ख़राब हो जाता। अब इसको हम सारे इसकी छोटे छोटे जो प्लांट्स हमने किए हैं उन सब प्लांट्स को हम पानी में डालकर चेक कर रहे हैं और इसकी पुरानी मिट्टी हमने सारी हटा ली है।
ये सारी पानी में डालकर ये मिट्टी जो है हट जाएगी और प्लांट भी चेक हो जाएगा हमारा। ये तरीका बेस्ट है प्लांट को देखने का कि ये प्लांट ठीक भी है या नहीं है। और सारा प्लांट यह चेक हो गया है, ये सब ठीक है। और अब हमने इसकी मिट्टी में फर्टिलाइज़र मिला दिया है और मैं अपने पौधों के लिए कंपोस्ट खाद यूज़ करती हूँ, जिसमें सब कुछ मिला हुआ होता है। बस 50% गार्डन सॉइल और 50% कंपोस्ट खाद मिलाकर मैं अपने गमले की मिट्टी को तैयार करती हूँ। ये अब हम इन प्लांट्स में सारी छोटी वो पीसेस लगाकर पुराने गमले के जो छोटे टुकड़े होते हैं उनको आप इनके होल में लगा दो, जिससे प्लांट्स का ड्रेन आउट सिस्टम ठीक होता है। जैसे ही हम अपने पौधे में पानी डालते हैं और तुरंत ड्रेन आउट होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसी को ही कहा जाता है कि पानी अच्छे ढंग से ड्रेन आउट हो रहा है। तो अच्छे से मिट्टी हमारी बन गई है। अब हम इन सब प्लांट्स में अपनी मिट्टी को भर लेंगे और ये अच्छी तरह इसको मिट्टी भरकर और एक एक प्लांट हमने इसमें लगाया है। ये देखो, अब ये एक एक प्लांट इस गमले में लग रहा है। हमने इसके 5 प्लांट बनाए हैं छोटे, और 5 प्लांट्स में हमने इसको 5 उसमें डिवाइड कर दिया है और छोटे पॉट लेकर हमने इसको लगाना है। क्योंकि अगर आप अपने प्लांट्स को, छोटा प्लांट्स अगर आप लगा रहे हैं तो वह छोटे गमले में लगाएंगे और बड़ा प्लांट्स जो है वो हम बड़े पॉट में लगाएंगे। अगर हम छोटे पौधे को बड़े गमले में लगा देते हैं तो प्लांट तब भी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि प्लांट को छोटे पॉट में लगाने से ये होता है कि अगर हम उसके लिए बड़ा प्लांट ले लेंगे तो जब हम पानी डालते हैं उसमें, तो उसमें पानी भी ज़्यादा क्वांटिटी में डलता है, तो फिर उसको पौधे के हिसाब से पानी ज़्यादा मिलता है। तो छोटे पॉट में आप लगाएंगे तो पानी भी वो कम लेगा, तो वो पौधा अच्छा सरवाइव करेगा, क्योंकि उसको प्लांट के हिसाब से पानी दिया जा रहा है। तो इन्हें सरवाइव कर, और हमारा प्लांट जो है फिर अच्छे से सरवाइव करता है। अब इन्हें थोड़े बड़े पॉट में भी हम लगा सकते हैं। जब हमारा प्लांट उसकी अच्छे से ग्रोथ होने लगेगी तो अब हम प्लांट को उसको थोड़े बड़े प्लांट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो एक मरते हुए पौधे को बचाने के लिए जो मैंने मेथड यूज़ किया है वह गलत है या सही, हम इस ब्लॉग को यहीं पर ही इसका एंड करते हैं। और सारे प्लांट हमारे तैयार हो गए हैं। छोटे गमले में हमने उनको लगा दिया है। 5 प्लांट हमारे बन गए हैं और इसमें हमने थोड़ा थोड़ा सा पानी डाला है, क्योंकि आजकल लगातार बारिश हो रही है। अभी हमने इनको लगाया है और देखना थोड़ी देर बाद एकदम बरसात आना शुरू हो जाएगी, तो वो फिर पौधे को बहुत ज़्यादा पानी भी मिल रहा है, इसलिए हमने इसमें थोड़ा थोड़ा प्लांट्स में पानी डाला है और प्लांट्स हमारे तैयार हो गए हैं। और अब हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।